बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े उंदलस। हमारे साथ मौजूद हैं तजिया नगार अकरम नाज साहब, जिनसे हम मुख्तलिफ सवालात की जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। वेलकम नाज साहब। वफाकी हुकूमत ने काबीना का हुजम दो गुना कर दिया है। इसे 21 अरकान से बढ़ाकर 43 अरकान तक बढ़ा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है नाज साहब? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज तो सबसे पहले मैं उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान भाइयों को माह रमज़ान की आमद की मुबारकबाद देता हूँ। ये रहमतों और बरकतों का महीना है और अपने तमाम भाइयों से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इस महीने में अल्लाह तबारक ताला से ये आजिज़ी करें कि अल्लाह जो हमारे इम्तहानात हैं हमें उनसे बाहर निकाल और उम्मत मुसलमा पर अपनी रहमत नाज़िल कर। जो हम पर कफ़ार और दूसरे लोग जबर कर रहे हैं ये हमारी गलतियों कोताहियों की वजह से है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला तो कादिर मुतलक है। हमें इन तमाम चीज़ों से और मेरे फ़लस्तीनी और मेरे कश्मीरी भाइयों पर जो होने वाले जुल्म हैं उन्हें आज़ादी नसीब कर। ये तो बात थी। और अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। आपने इंतहाई अच्छी बात की है, क्योंकि आप हमेशा ऐसे कौमी लेवल के बातें वो सवालात आप करते रहते हैं। कभी आप कहते हैं शहबाज शरीफ उड़ान की बात कर रहा है, ये कहते हैं वो कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी कमीना बनाने की ज़रूरत क्या पेश आई है, जबकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंतहाई ज़बरदस्त मुआशी बहरान से गुजर रहा था और कुफैत शारी की बात की जा रही है। अब अपने तमाम उन लोगों को, असल में ये जितने भी उनके खुशामदी थे ना वो कमीना से बाहर थे, जो उनके गीत गाते हैं सुबह और शाम, मियाँ जी ये फलां जी ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, फलां बहुत बुरा है, जो गाली गलोच स्क्वाड था ना वो बाहर था। मसलन आपको कल पता है कि एक आदमी को जिसको लिया गया है उसे तौहीन अदालत के अंदर अदालतों ने उसकी उससे सजा दी थी। मैं लोगों किरदार की बात नहीं कर रहा। असलम खटक साहब को लिया गया। असलम खटक साहब अब बहुत ईमानदार हो और परवेज़ खटक साहब बहुत ईमानदार हो गए। उन्होंने नून लीग ने उन्हें अपना एडवाइज़र ले लिया। तो ये अपनी ज़रूरतों की वजह से लिया गया है। कोई मुल्क और कौम का स्वाय नुकसान के इससे कुछ नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब, अगर आप ये कहते हैं कि कफ़ैत शारी तो कबीना से होनी चाहिए थी। मेरा तो ख्याल है कि 15 से 14 मिनिस्टर वफाक के होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने नहीं चाहिए। आपने तो एक रख ली है, बहुत बड़ी फोर्स रख ली है अपनी, और जो सिर्फ ये करेगी कि पीटीआई वो कर रही है तो पीटीआई का फलां तो फलां फलां, और कोई नेशनल नहीं। या तो ये कोई टेक्नोक्रेट्स रखे ना, वो स्किल्ड लोग अपनी फील्ड्स के माहरीन जो लोग हैं उनका कुछ गवर्नमेंट की मदद के लिए कि हमने पॉलिसी कैसे बनानी है, यहाँ से गुर्बत कैसे करनी है, खुद कफालत की तरफ कैसे जाना है, हमने अपनी ज़रायत को कैसे बेहतर करना है, अपनी यूथ की तरबियत कैसे बेहतर करनी है, इसकी तरफ तवज्जो दें। तो जितने आपने ये वजीर रख लिए हैं जो हम पे बोझ डाल दिया है, इतनों से तो वो बहुत अच्छा एक थिंक टैंक बन सकता था। तो ये तो मैं समझता हूँ कि कौम के मुंह पर तमाचा है कि तुम रोते रहो, हम ऐसे ही खेलते रहेंगे। इनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद ही बढ़ा ली हैं और अब आवाम पर एक नया ही बोझ बढ़ गया है इनका। अच्छा नासिर, हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि रमज़ान अल मुबारक रहमतों वाला महीना जब आता है उस वक्त महंगाई की शरह में क्यों इजाफा कर दिया जाता है? प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो साहिबान हैं वो कहाँ चले जाते हैं इन दिनों में कि आवाम जो है उसको छोड़ देते हैं कि आप जो है इस महंगाई की चक्की में पिसते रहें? तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? जावेद साहब, एक तो ये है कि मैं रमज़ान ने में नहीं, कभी भी प्राइस कंट्रोल कमेटी एक्टिव नहीं होती, ये बराए नाम होती है। और मजिस्ट्रेट और वो दूसरे लोगों को ये इख्तियार देते हैं, वो चंद एक शॉप्स के चलान वगैरह करके तो अपनी खाना पूरी पूरी कर लेते हैं। जैसे ट्रैफिक का निज़ाम है ना, तो उनको कहा जाता है कि आपने हफ्ते में इतने चलान करने। ऐसे ही प्राइस मजिस्ट्रेट के इख्तियार जिनके पास होते हैं उन्हें कहते हैं कि इतने चलान करने, वो अपने दफ्तरों में बैठे हुए भी चलान कर लेते हैं। अच्छा, असल में प्राइस कंट्रोल कैसे होगी?
मार्केट कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है कि हमें ये पता हो कि ये जिन्स मंडी से या किसान से किस तरह कितनी कीमत पर पहुंची और मंडी में इसका क्या रेट था और आगे हमने इसका रेट तय करना है। और उसमें हमें होलसेलर को भी, ये जो 2 नंबर लोग हैं, इनका मुहासबा भी करना चाहिए। उसके बाद रिटेलर के पास भी जाए, उसे भी पकड़े अगर वो महंगे दामों बेच रहा है। देखिए ना, यहाँ इंतहाई जुल्म है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। ये हमारे मोहल्लों में हर चीज, देहात के अंदर शहर की खरीदी हुई चीज 5-7 रुपए महंगी वो बेचते हैं। और जो आज क्या होता है कि हमने किराया खर्च किया है, फलां किया, ये किया, गवर्नमेंट ने एक रेट लिस्ट दी और किसी जगह भी उस रेट लिस्ट पर नहीं। ये अब करोड़ों रुपया जाया करने वाली बात है, ये रमजान बाजार और दूसरे तीसरे बाजार। और आप प्राइस कंट्रोल कमेटी, मैं समझता हूँ कि इसको खत्म कर देना चाहिए। ये ऐसे ही लोगों का बोझ है। प्राइस कंट्रोल कमेटी बनानी है तो वो सार्फिन में से बनाए ना, सारफ लें, और वो सारफ लें जो इसके बारे में जानते हो। वो अपने टाउट और वो लोग ले लेते हैं, वो बैठते हैं, वो ताजरों के सारे नुमाइंदगान होते हैं, वो उसकी खुशामद करता है, वो इसमें खुश होता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग हुई, डीसी से मुलाकात हो गई। और ये सारी जाली कमेटियां हैं भाई, और यहाँ जालसाजी है। इसलिए अवाम को इसका मुहासबा भी करना चाहिए और ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर वजीर आला पंजाब को देखना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि ये करोड़ों रुपए इश्तिहारों पर लग रहे हैं, रमजान बाजारों के पैकेज पर, किसी पर, और उसका एक टैडी पैसे का आवाम को रिलीफ नहीं है, एक टैडी पैसे का भी। ये मैं कहता हूं, अगर किसी को शुबा है तो आए, मुस्लिम लीग की लीडरशिप, उनकी स्पोक्समैन मेरे साथ नेशनल चैनल पर बैठे, मैं उन्हें बताऊं कि जितने पैसे आप इश्तिहारों पर, इन पब्लिसिटी पर लगा रहे, ब्यूरोक्रेसी के लल्लो तो लल्लो पे लगा रहे, इससे बेहतर अवाम को रिलीफ बगैर इसके लगाए दिया जा सकता है। इसलिए खुदारा अवाम के साथ मजाक करना बंद करें। अच्छा नाज़ साहब, हमारे अवाम पाकिस्तान पार्टी के हैं शहद खान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि मुल्की हालात इस वक्त में कोई भी इस वक्त महफूज नहीं है। इन्होंने ये इतना बड़ा लफ्ज़ क्यों कह दिया ना साहब? जावेद साहब, जहाँ तक उनका ताल्लुक है खाकान अब्बासी साहब का, बात तो उनकी ठीक है कि हमारा मुल्क दहशत गर्दी का शिकार है, तो दहशत गर्दी के अंदर तो कोई भी महफूज नहीं होता। लेकिन इसमें यह देखना पड़ेगा कि ये दहशत गर्दी की बुनियादें कैसे बनी, ये दहशत गर्द कैसे आए। खाकान अब्बासी साहब, बदकिस्मती से आप उस दौर में मिनिस्टर रहे जब आपने सियासत का आगाज़ किया, आपके वालिद साहब ने भी आगाज़ किया, तो फिर वो उस दौर में जनरल ज़िया था और ये सारी दहशत गर्दी उसी की दी हुई है। आज TTP हो या दूसरे हो, तालिबान हो, ये सारे उन्हीं के पैदा किए हुए हैं। आए, आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको ये अकल आ गई कि हमें इस पर गौर करना चाहिए। हकानिया मदरसे पे जहाँ अटैक हुआ तो एक वक्त ये था कि ये मदरसा तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ कुफर के फतवे देता था। आज हम ये कहते थे कि ये ऐसी आग है जो अपने घरों को लगेगी। ये हकानियों का मेरा ख्याल दूसरा या तीसरा अटैक है। अकोड़ा खटक ही ये तालिबान की, जितने वहाँ अफगानी बच्चे आते थे वहीं पढ़ते थे। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे दहशतगर्द थे, बहुत बड़ा मदरसा है, लेकिन जितनी तालिबान लीडरशिप थी वो इन्हीं की पड़ी हुई थी और उन्हीं में से TTP निकली, उन्हीं में से सारे कुछ लोग निकले हैं। तो आज हामिद साहब, मौलाना हामिद साहब जो थे, हामिदुल हक साहब, जो समीउल हक साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि औरत को तालीम का राइट है। तो एक इख्तलाफी बात पर उन्हीं के पैदा किए हुए या उनके शागिर्दों के शागिर्दों ने वहां पर हमला कर दिया उनके घर पर और उन्हें शहीद कर दिया। तो भाई, पहले तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। हकानिया पर मदरसा जो है ये अपनी बयानबाजियों से बाहर है। वो गंडापुर जो है वो वहाँ सूबे में अमन अमा कायम करने की, ये बहुत बड़ी शख्सियत थे मौलाना साहब और बड़े रोशन ख्याल और बड़े ज़ीरक इंसान थे कि उन्होंने आज के तकाज़ों के मुताबिक कहा कि औरत की तालीम होनी चाहिए। अच्छा नाज़ साहब,
हमारे जो अपना गद्दाफी स्टेडियम है, यहाँ पर ये बारिश हुई है, इसकी वजह से वहाँ के छत जो है टपकना शुरू हो गई है। और ग्रीन लाइन मोटरसाइकिल ट्रैक का करोड़ों रुपए से होने वाला काम बारिश की नजर हो गया। इस पर आपकी क्या राय है? जावेद साहब, क्या बात है आपकी। है, मुझे लगता है आप भी जो है ना गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं। आपको नेशनल स्टेडियम की वो टपकती हुई लाहौर कराची स्टेडियम की टपकती हुई छत की मकसद ये है कि और करोड़ों बात रुपए के सुनिएगा, मैं ये बात ये करूं करोड़ों मेरा रुपए। मेरा सवाल क्लियर कर लेना आप। हाँ, करोड़ों रुपए के हम सरकारी लोग काम करते हैं, वो इतना नाकस काम करते हैं कि वो जो छतें हैं वो टिकना शुरू हो जाती हैं, रोड बैठना शुरू हो जाते हैं। तो आप तो सर इसको सीरियस इस पे तज्जिया करें ना, अगर करना है तो। सीरियस तजिया ही करने लगा हूँ जी। कि भाईजान, आपको पता नहीं कि यहाँ पर जो उनके प्रवक्ता होते हैं उनको काम दिए जाते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं। अब ये जो रंग किया गया था, जो कलर था, ये खास किस्म का कलर होता है जो कम से कम 1 इंच तक होता है। इसकी बकायदा एग्जामिनेशन होती है, सारा कुछ होता है। उन्होंने बुरशों से लेकर वेपर से लेकर वहाँ रंग फेर दिया। तो वो करोड़ों रुपए उन्हीं की जेबें भरने के लिए ये दिए गए थे। वो दिए ही इस काम के लिए जाते हैं कि वो उनके जो परवरदा है, जो उनके स्पोक्समैन है, उनकी जेबें भर जाए। अगर नहीं है तो फिर मरियम नवाज साहबा से मेरी दरख्वास्त है, वज़ीर आला पंजाब, ख़वातीन का हम बहुत एहतराम करते हैं। वो मेरी बेटी, मेरी बहन, जो भी वो है, मरियम नवाज, वो पंजाब की बेटी है ना, मेरी उससे दरख्वास्त है फिर ये एक बात साबित कर दे कि जिन्होंने रंग किया था वो उन्हीं सड़कों पर लटके हुए नजर आए, और नेशनल स्टेडियम की रिपेयरिंग में जो जो लोग जिनका हाथ था उनके गिरेबान तक हाथ हो, वो निशाने इबरत बना दें। तो फिर तो मैं ये समझूंगा कि ये बात ठीक है, वरना मैं तो ये समझूंगा कि इनके वो स्पोक्समैन है जिन्हें ये काम दिए गए, वो माजी की बहुत सारी बातें हैं, मैं वो दोहराना नहीं चाहता कि ये फलाह के नाम पर रोड, ये लाहौर शिवपुरा रोड पर वो लाइनें लग रही थी, तो वो एक बहुत बड़ी रकासा फैमिली है, गुलकार फैमिली थी, तो उसके नाम पे आ रहा था कि ये तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो वीआईपीज है। मेरी बात समझ, अगर तो ये ऐसी बात है किसी को नवाजने के लिए, तो वो सारा कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? वो कोई जमीन के अंदर तो नहीं धंस गए ना जिन्होंने बनाया, या उसे आसमान खा गया? नहीं। अभी उन्होंने ये साफ सुथरा पंजाब की बात की, जो मुझे तकलीफ हुई। चंद कतरे बारिश के टपके वहां पर, तो अखबारात ने भी खबर दे दी, मीडिया पर भी आ गई। जावेद साहब, मुझे नहीं शायद के शिवपुरा की, आधा शिवपुरा की गलियां गटर और बारिश के पानी से आज 3 दिन हो गए भरी। हजारों रुपए ये जो कंपनीज है, इन्होंने लाखों रुपए अवाम के टैक्स के वसूल करने, और मरियम का विजन है साफ सुथरा पंजाब, और बहुत अच्छी बात है, और मरियम इंतहाई कोशिश कर रही है। खुदा के लिए ऐसा करें, जडियाला रोड पर भी आ जाएं, और उन बस्तियों पर, ये हमारी यहाँ और बहुत सारी बस्तियां हैं, ये शाह कॉलोनी, आधा लाइन की परली तरफ पे जितना भी शहर है, उसकी गलियां पानियों से भरी हुई हैं। रोजाना यहाँ रोड टूट रहे हैं। ये भी रोड यही है, ये शिवपुरा भी पंजाब का हिस्सा है। हाँ, अगर लाहौर ही साफ सुथरा पंजाब का नाम है तो फिर मरियम साहब आप बड़ी कामयाब है। अगर साफ सुथरा पंजाब बनाना है तो फिर इनको खींचे। ये क्यों पानी खड़ा है गलियों में, क्यों सड़कों पर कूड़ा करकट है, क्यों मेरे बच्चे गंदगी पे और रूढ़ी पर खेल रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ये ड्रामे हैं, और ये इन अपने परवरदा लोगों को नवाजने के तरीक़ाकार है। शाहिद इमरान मारा साहब, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा साहब, अगर आप करोड़ों रुपए ये टैक्स इकट्ठा होगा जो LWMC कंपनी करेगी कूड़ा करकट के नाम से, तो आपने ये भी सुन लिया, नासाब की तजिया सुन लिया है कि सड़कों पर पानी खड़ा है, गलियों में पानी खड़ा है, मोहल्लों में पानी खड़ा है, माह रमज़ान है, यहाँ से नमाजियों ने गुजरना होता है, तो कम से कम और कुछ नहीं तो माह रमज़ान के तकद्दस का ही ख्याल कर लें। तो इस पर फौरी एक्शन करना चाहिए। इसके साथ ही हम अपने मरूफ तजिया नगार नाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे TV चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।